शुक्ला परिवार, 2 भाई, उनके माता पिता और दोनों की पत्नियां। छोटी बहू यानी कि स्वाति अभी अभी शादी करके इस घर में आई थी और बड़ी बहू यानी कि सरला 6 साल से शुक्ला परिवार की सेवा कर रही थी। एक दिन की बात है, स्वाति अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, ये लीजिए चाय मम्मी जी। और पापा जी, आपके लिए भी पोहे सरला दीदी बनाकर ला रही है। देख रहे हैं अर्जुन के पापा, हमारी दोनों बहू कितनी सुशील और आज्ञाकारी है। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो मुझे भगवान ने ऐसी बहुएं दी है, वो भी 2-2। सही कह रही हो तुम आनंद की मम्मी, दोनों ही बच्चियां एकदम अच्छे से ख्याल रखती है हमारा। ये सब सुनकर स्वाति शर्मा जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, मम्मी जी, पापा जी, वो मैं सोच रही थी कि शादी से पहले मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, तो अब मेरी इच्छा है कि बैंक के एग्जाम की तैयारी कर लूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं 2-3 महीने मन लगाकर पढ़ाई कर लूंगी तो मेरी नौकरी वहाँ पक्की हो जाएगी और जो सैलरी मिलेगी उससे घर खर्च में और मदद हो जाएगी। क्या कहा बहू? एग्जाम? नौकरी? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? देखा अर्जुन के पापा, इसकी अभी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, ये तो हमारे सर पर नाचने लगी। खबरदार बहू, यदि आज के बाद नौकरी की बात मुझसे निकाली तो शुक्ला परिवार में क्या मर्दों की कमी हो गई है जो बहू बेटियों से काम करवाएंगे? शर्मा जी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। और तुम महंगाई की चिंता मत करो, मेरे दोनों बेटों के होते हुए तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन के सरला किचन से बाहर आ जाती है और स्वाति को रोता देख उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, ये क्यों रो रही है? अरे सरला, जरा देखो इसे, ये बैंक की एग्जाम देने की बात कर रही है। अरे समझाओ समझाओ इसे। शुक्ला परिवार में कभी किसी औरत ने घर के बाहर कोई काम नहीं किया, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो बड़ी बहू। अरे मम्मी जी, ये तो नादान है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको सब समझा दूंगी। अभी पूरे घर का पोछा लगवाती हूँ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। ये सब सुन के सास ससुर हंसने लगते हैं और सरला छोटी बहू को अंदर कमरे में ले जाती है। रो मत स्वाति, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे तो लगा था कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ लोगी, लेकिन आप भी। अरे नहीं स्वाति, वो सब तो मैंने जानबूझकर किया ताकि किसी को हमारे प्लान के बारे में पता ना चले। कैसा प्लान दीदी? स्वाति, मैं जब 6 साल पहले इस घर में आई थी ना, तब मेरा भी सपना था कि मैं आगे की पढ़ाई खत्म करके नौकरी करूं, लेकिन ये अकल के पिछड़े हमारे सास ससुर के आगे मेरी एक ना चली और ना मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तो प्लान ये है कि मेरा सपना भी अब तुम पूरा करोगी। पर कैसे दीदी? सासू माँ को पता चलेगा तो वो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगी। अरे तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी काम मुझ पर सौंप दे। बस बीच बीच में उन दोनों को चाय नाश्ता दे आना ताकि उन्हें शक ना हो। ये कह के सरला वहां से चली जाती है और हर दिन स्वाति के हिस्से का काम भी वो अकेले संभाल लेती है। कुछ दिन बाद सरला अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, स्वाति की तो मैंने बैंड बजा के रखी है। आपके कमरे का झाड़ू मैंने लगा दिया था, लेकिन फिर भी उससे दोबारा लगवाया। बाहर के आंगन की झाड़ू वापस से लगवाई। उसको काम करवा के इतना थका देती हूँ कि पढ़ाई और नौकरी की बात उसके दिमाग में भी नहीं आ सकती। ये सुन के सास खुश हो जाती है और इसके चलते चलते 2 महीने बीत जाते हैं। यही चलता रहता है। बीच बीच में सरला आकर सास के सामने स्वाति की बुराई कर देती। कल महारानी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ किताबें लेने जा रही थी, मैंने बेसन पिसवाने भेज दिया। अब तो बेसन के पकोड़े बनवाएंगे, छोटी को पढ़ा के इज्जत के पकोड़े थोड़ी ना बनवाएंगे। सरला से सास बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि सरला घर के संस्कार बचा लेगी, लेकिन सच तो ये था कि सरला ने बेसन पिसवाने के बहाने स्वाति को उसकी परीक्षा देने भेज दिया था।
सास को राहत मिली थी कि परीक्षा की तारीख निकल गई, जबकि परीक्षा तो स्वाति ने दे भी दी थी। एक दिन स्वाति सुबह सास के चीखने की आवाज से उठ जाती है। आए हाय, अरे बहू का नाम और फोटो अखबार में आया है। अरे क्या कांड किया इसने, पहली बार किसी का नाम अखबार में आया। अरे नाम बदनाम हो जाएगा शुक्ला परिवार का। ससुर अखबार देखते हैं और कहते हैं, अरे कांड नहीं किया, नाम किया है। परीक्षा में पूरे प्रदेश में 5वें नंबर पर आई है बहू। घर के सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सास ससुर को छोड़ के सब तालियां बजाते हैं। अरे आज तो मिठाई आएगी घर में और बटेगी भी पूरे शहर में। अरे खबरदार, इसने हमें बिना बताए परीक्षा दी कैसे? स्वाति पहली बार अपने लिए कुछ कहती है। बहुएं हर रोज सास ससुर के घर में खुद को साबित करने के लिए परीक्षा देती रहती है और कभी पास नहीं हो पाती। आज जब मैंने बाहर परीक्षा देके उसको पास किया तो भी मैं फेल ही हो गई आपकी नजरों में। ये सब सुन के स्वाति के सास ससुर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलते और अपने कमरे में चले जाते हैं। स्वाति सरला को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, सरला दीदी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपके कारण हो। आप मेरी जेठानी नहीं, मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। स्वाति नौकरी के लिए जाने लगती है और अखबार में बहू का नाम आने और उसको नौकरी मिलने से बाहर के लोग सास ससुर की तारीफ करते हैं। बस ये बातें काफी हो जाती हैं सास ससुर के मान जाने के लिए।